हिंदुस्तान धरती पर बसा स्वर्ग। सदियों इस जमी पर दुश्मनों की बुरी नजर लगती रही है। अनेकों युद्ध सहकर भी हम फौलाद की तरह अटल और अविचल खड़े हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम बलिदानी हैं। हमारी माताएं देश पर शहीद होने वाले पुत्रों के वियोग में मातम नहीं मनाती, उन पर बलिहारी जाती हैं। जितनी बार भी हम पर हमले हुए हैं, हम उतने ही ताकतवर होकर सामने आए हैं। यह बात हिंदुस्तान का दुश्मन भी जानता है कि जब हम दोस्ती निभाने पर आते हैं तो अपनी जान देने से भी नहीं झिझकते, लेकिन जब दुश्मन की निगाहें हमारी मातृभूमि को ललचाई निगाहों से देखती है तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देने में देर भी नहीं करते। हम दुश्मन की रग रग से परिचित हैं। पल पल रंग बदलते दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना हिंदुस्तान को आता है। पता है क्यों? क्योंकि मौत हमें डराती नहीं, दुलारती है। युद्ध के इतिहास की यह अभूतपूर्व घटना है जब भारत की सेना ने मात्र 14 दिनों में पाकिस्तान को न केवल हार मानने पर मजबूर किया, अपितु उसके 93,000 सैनिकों का समर्पण भी करवाया। हिंदुस्तान के इतिहास में 16 दिसंबर का महत्व 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध की विजय दिवस के लिए है। परंतु इस बार राजस्थान के शेखावाटी में यह दिन शहादत की स्मृति के साथ उन लोगों को भी अपने साथ बहा लाया जिन परिवारों ने इन रणबांकुरों को जन्म दिया। मौका था झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा आयोजित विजय दिवस का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी के जन्म शताब्दी वर्ष में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को करने के लिए 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत में झुंझुनू जिले के सबसे ज्यादा शहीद देने का गौरव हासिल करने वाली चिड़ावा तहसील को चुना गया। झुंझुनू जिला इस कारण भी महत्वपूर्ण है कि इसके 1 लाख से अधिक लाडले देश की सेना में सेवारत हैं तथा भारत मां के चरणों में यहां के 402 लाडलों ने अपना जीवन न्योछावर किया है। यह गौरतलब है कि कारगिल युद्ध तक अकेले चिड़ावा तहसील में 99 सैनिकों ने शहादत दी है। उन्होंने कब सोचा था कि जिस रास्ते को वे चुन रहे हैं उसके बाद उन्हें कोई याद भी करेगा, उनकी याद में मेले भी लगेंगे। शेखावटी क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसने देश की सेनाओं को सबसे अधिक पूर्व सैनिक दिए हैं और उसमें भी झुंझुनू जिले से आज भी देश की सेनाओं में लगभग 60,000 सैनिक कार्यरत हैं और 58,000 से अधिक सैनिक सेवारत हैं और पूर्व सैनिक के रूप में इस प्रदेश में निवास करते हैं। और उसमें भी चिड़ावा तहसील वो तहसील है जहां अब तक लगभग 100 से अधिक शहीद हो चुके हैं और इसलिए इस क्षेत्र में पूर्व सैनिकों की संख्या और इस क्षेत्र का सेनाओं में योगदान देखकर हमने ये तय किया कि इस वर्ष का विजय दिवस हम चिड़ावा में मनाएंगे। समाज के सभी वर्गों के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, चाहे वो संत हों, चाहे वो सैनिक हों, पूर्व सैनिक हों या समाज के अन्य लोग, नवयुवक, सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम की एक और विशेषता ये रही कि सैनिक
तो सैनिक होता है, उसका धर्म जो है वो देशभक्ति होता है। और इसीलिए क्योंकि सेना में हम सब मिलकर ईद और दिवाली साथ मनाते हैं, तो सभी समूहों के लोग इसमें कायम खानी समाज के भी शहीद परिवार थे और अनेक कायम खानी परिवार जिन्होंने देश की सेनाओं में सहयोग दिया है, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ये देखो, रैला आने लगा है उन बंधु बांधवों का जिनके किसी अपने ने मातृभूमि के लिए आत्मोत्सर्ग कर दिया। जिसको जो मिला वो विजय दिवस की रैली में भाग लेने चल पड़ा। असंख्य युवा साइकिल से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों का उद्घोष करते हुए रैली के रूप में समारोह स्थल पर पहुंचे। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चारों तरफ से ग्राम गौरव यात्रा चिड़ावा पहुंच रही थी। इस यात्रा में शहीद के परिजनों के अलावा गांव के लोग भी एक जीप पर शहीद का चित्र लगाकर शहीदों की जय जयकार करते हुए सभा स्थल पर पहुंच रहे थे। सभा स्थल पर पहुंचने पर कर्नल रघुराज सिंह हाडा उनका स्वागत कर रहे थे। विजय दिवस के लिए जिस भी गांव में कार्यकर्ता गए, वहां से ही उस गांव के निवासी ग्राम गौरव यात्रा लेकर सभा स्थल पर पहुंचे। 275 से भी अधिक गांवों से आ रही ग्राम गौरव यात्रा छोटी छोटी नदियों की मानिंद चिड़ावा में उमड़ पड़ी। चारों तरफ से आती ग्राम गौरव यात्रा अपने साथ शहीदों के चित्र, उनका विवरण लेकर आ रही थी। समारोह में सेना और सैनिकों के योगदान को लेकर राष्ट्र रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। पूज्य बैजनाथ जी महाराज ने दीप प्रज्वलन कर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी को जो भी देखता अभिभूत हो जाता, क्योंकि यह सिर्फ प्रदर्शनी ही नहीं थी, यह हिंदुस्तान की ताकत का परिचय भी था। प्रदर्शनी को देखने पहुंचे शेखावाटी के संत श्री बैजनाथ महाराज हिंदुस्तान की रक्षा तैयारियों को लेकर काफी उत्साहित दिखे। यह उत्साह उस समय दुगना हो गया जब रेवासा पीठ के पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी इस प्रदर्शनी को देखने जा पहुंचे। राष्ट्र रक्षा प्रदर्शनी में दो संतों का मिलन इस देश की सेना और सैनिकों के लिए आशीर्वाद बन गया था। यह विजयी भव की सांकेतिक घोषणा भी थी। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिले के हर गांव में जाकर शहीदों के परिजनों को ढूंढ निकाला। हर एक परिजन को पूरे सम्मान के साथ विजय दिवस के लिए आमंत्रित किया गया। मैंने कभी जीवन में ऐसा आभास भी नहीं किया था। 1995 में सेना से रिटायर होकर आया था, लेकिन क्या पूर्व सैनिकों को याद करने के लिए, क्या शहीदों को याद करने के लिए देश इतना बड़ा सम्मान करेगा। कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए 3 माह पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। झुंझुनू, सीकर व चूरू जिले के 323 मंडल केंद्रों तक विजय दिवस की सूचना देने के लिए टोलियां बनाई गई थीं। सैकड़ों कार्यकर्ता अपने घरों से निकल पड़े थे। सभी का एक ही लक्ष्य, आजादी के बाद हुए युद्धों का कोई नायक इस कार्यक्रम में भाग लेने से अछूता नहीं रह जाए। यह सैनिकों के सम्मान की वेला है, इसमें कोई चूक न हो। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक
श्री सुदर्शन जी व पूज्य बैजनाथ जी महाराज ने भारत माता और श्री गुरु जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन है, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, आत्म ज्योति प्रदीपाय, गुरु ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति नमोस्तुते। भारतीय संस्कृति के अनुरूप मंच पर आसीन समस्त अतिथियों का अभिनंदन किया गया। श्री भरत राम कुम्हार ने कार्यक्रम की प्रस्तावना बताते हुए ध्यान दिलाया कि कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने किया है। पूर्व सैनिकों में जो संगठन काम करता है, संघ की प्रेरणा से बना है, वह है पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जो समस्त पूर्व सैनिकों को संगठित करके और उनमें जागरण करके, उनको संगठित करके और समाज में भी वो राष्ट्रभक्ति के भाव को जागृत करें, इसके लिए उनके बीच में काम कर रहा है। परम पूजनीय श्री गुरु जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संबंध सैनिकों से भी जोड़ा। इस कार्यक्रम की विशेषता ये थी कि ये सेनाओं की दो धाराओं का मिलन था। देश की आंतरिक सुरक्षा में निस्वार्थ भाव से जुटा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेना में रहकर जल, थल और नभ का सीना चीरकर दुश्मनों को परास्त करने वाले भारतीय सेना के ये नायक, यह संगम अनूठा था। तभी तो महंत बैजनाथ जी बरबस कह उठे, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ उन मेडल प्राप्त सैनिकों का जिन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित कर नायकों को एक नया संदेश दिया, देशभक्ति का। जिनके तहत शहीदों की उन वीरांगनाओं को मैं बार बार नमन करता हूँ, वो प्रणम में है। हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत है, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। और वीर दुश्मनी माताओं को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसे शहीद, ऐसे बलिदानी देशभक्त सैनिक के रूप में देश को प्रदान किए। हम भाग्यशाली हैं कि इतने भूतपूर्व वीर और शहीद वीरांगनाएं हमारे मध्य विराजमान है। आरएसएस ने भूतपूर्व सैनिक सेवा परिषद ने मिलकर इतना सुंदर आयोजन किया, इतना एक भव्य और दिव्य आयोजन किया। उनको मैं मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि जो सैनिक जो काम कर रहे हैं सीमाओं पे, वही दायित्व निर्वाह कर रहे हैं ये सामने बैठे स्वयंसेवक। चिलचिलाती धूप में आप देख रहे हैं कोई शिकन नहीं है इन वॉलंटियर्स के चेहरों पे। इनका त्याग और बलिदान और इनका देश के प्रति अनुराग, राष्ट्रीयता का भाव
एक अनुपम भेंट दे रहा, पूरे देश को अनुपम प्रेरणा दे रहा है। मेरे 50 वर्ष के इस जीवन के अनुभव ने मुझे प्रेरित किया और सीख दी कि एकाकी आदमी कोई बहुत लंबा थोड़ा राष्ट्रीय काम नहीं कर सकता, उसको संगठन के साथ होना ही चाहिए। और मैं आज बड़ी खुशी और उल्लास के साथ ये घोषणा करना चाहूंगा कि जो भी राष्ट्र के प्रति भावना रखता है, जिसकी भी राष्ट्र के प्रति राष्ट्र का भाव है और जो अपने देश को प्यार करता है, उस आदमी को आरएसएस का समर्थन करना चाहिए, संपोषण करना चाहिए और उनका जो मनोबल है उनको ऊंचा रखना चाहिए। मेदिनी दहल उठे, सिंधु भी मचल उठे, तुम जिधर चरण धरो जीत का वरण करो, तुम जरा रुको नहीं, तुम जरा रुको नहीं, तुम कहीं झुको नहीं, आज आसमान पर शान से बढ़े चलो, देश की पुकार पर आज तुम बढ़े चलो, देश की पुकार पर आज तुम बढ़े चलो। लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से समारोह को और अधिक भावपूर्ण बना दिया। आज के इस विजय दिवस समारोह के लिए चिरावा का चुना जाना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरा भारतवर्ष, विशेषकर राजस्थान, वीरता की गाथाओं से गूंजता है, लेकिन शेखावाटी एरिया का हमारी सशस्त्र सेनाओं में सबसे अधिक योगदान रहा है। इस जगह का चुना जाना मेरे लिए और भी ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मेरी रेजिमेंट राजपूताना राइफल्स में इस इलाके के बहुत से साथी हैं जिनसे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। राजस्थानी साफों एवं मेडलों से सुसज्जित 3652 पूर्व सैनिक इस समारोह को अद्भुत गरिमा प्रदान कर रहे थे। एयर वाइस मार्शल HP सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश था जो एक बांग्लादेश बनाकर ये अपने आप को बनाया कि हम क्या चीज है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद ये आप नेताजी के नाम पे एक सैनिक स्कूल खोल रहा है उत्तरांचल में, इस वास्ते लोगों को बताने को कि हम एक सैनिक फौज हैं जो संघ परिवार और सैनिक फौज के बच्चे इकट्ठे मिलकर एक अच्छे नागरिक बने देश के लिए। ये स्कूल जल्दी खुलेगा और मेरा ख्याल 6 महीने तक, और ऐसे ही स्कूल हम चाहते हैं हिंदुस्तान में और भी कई जगह खुले। जो मीडियम क्लास लोग हैं, जो मीडियोकर लोग हैं, जो बड़ी अच्छी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके बच्चे भी जाके इस स्कूलों में सैनिक की तरह एजुकेशन लें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा प्रस्तुत घोषवादन से बिखरी स्वर लहरियां वातावरण को ऊर्जा प्रदान कर रही थीं। इस अवसर पर श्री सुदर्शन जी ने कहा, देश का ऐसा कोई भी अंचल नहीं है जहां भारत माता की मान की रक्षा करने के लिए अथवा धर्म की रक्षा करने के लिए लोगों ने बलिदान कर लिए, अपना कर्तव्य करते हुए अपने प्राणों की भी जिन्होंने परवाह नहीं की। ऐसे श्रेष्ठ लोग इस भारत माता की
प्रत्येक पद पर हमको आज भी स्मरण करते हुए दिखाई देते हैं। सब लोगों ने क्यों किया? इसलिए कि भारत माता हमारी माता है। हमको जन्म देने वाली माता तो 4 साल 8 साल 10 साल तक ही हमारी चिंता करती है, लेकिन उसके बाद हमारी भारत माता की जीवन पर्यंत हमको सब प्रकार की चिंता करती है और अंत में अपने अंदर ही हमको समा लेती है। अरे भारत माता कब से है? हमारे यहां पर वेद सबसे पुराने माने जाते हैं। मनुष्य जब प्रारंभ हुआ उस समय से ही वेद है। मनुष्य कब से प्रारंभ हुआ इसका कोई हिसाब नहीं, करोड़ों साल हो गए, लेकिन तब से वेद है। और वेद में इस भारत माता की महिमा का वर्णन है। यस्य इमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रम रसरासः आहु यस्य ने पतिशो यस्य पावु कस्मै देवा हविषा गिरे। जिसकी महिमा हिमवान पर्वत गा रहा है, हिमालय से हिम से आच्छादित और महान हिमवान पर्वत इसके महिमा गा रहा है, और विभिन्न प्रकार की नदियां उनको साथ लेकर के समुद्र जिसकी अर्चना कर रहा है। जो हमारा राष्ट्रदेव है, ये जो हमारी भूमि है, आओ हम सब लोग उपासना करें। आगे चल करके विष्णु पुराण में कहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षन्तः भारतं नाम भारतीय संतति। समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है ये भारत है और हम सब उसकी संतान है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि मैं भारत हूँ, हिमालय मेरा किरीट है, गंगा यमुना मेरे वक्षस्थल के हार हैं, विंध्याचल मेरी पेटी मेखला है, पूर्व और पश्चिमी घाट मेरी टांगे हैं, कन्याकुमारी मेरा चरण दल है, हिंदू महासागर समस्त मेरे चरण दल को पखार रहा है। मैं जब चलता हूँ तब भारत चलता है, मैं जब बोलता हूँ तो भारत बोलता है, मैं जब हंसता हूँ तो सदियों की का आनंद मेरे मुख से प्रस्फुटित होता है, और मैं जब रोता हूँ तो सदियों की पीड़ा घनीभूत होकर आंसू बनकर के मेरे आंखों से निकलने लगती हैं। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। ये जो हमारी भारत माता थी, अपनी आंखों के सामने 1947 में इसने विभाजन देख लिया। जो कल तक हमारे थे वो हमारे लिए पराया हो गए, वो लवकुश का स्थान लाहौर हमारे लिए पराया हो गया, और वो हिंगलाज माता जो वहां बलूचिस्तान में वो हमारे लिए पराई हो गई, वो ढाकेश्वरी देवी जो है वो बांग्लादेश में चली गई, वो हमारे लिए पराई हो गई। तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हम सब लोग और ये सारे देश की एकता को भूल गए। हम सब एक हैं, हम सब एक देशवासी हैं, इसको हम भूल गए। लेकिन टूटी टूटी आजादी मिलने के पश्चात हमारे यहाँ के राजनीतिक नेताओं को जिस दूरदर्शिता से काम करना चाहिए था, दुर्भाग्य रहा कि उनके अंदर दूरदर्शिता की कमी थी। जिस प्रकार की देशभक्ति सेना के अंदर है, उसी प्रकार की देशभक्ति समाज के अंदर भी हुई है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए कि सारा देश मेरा है, भारत माता मेरी है, हम सब उसके पुत्र हैं, और हम सब लोगों को और अपने देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये भाव समाज के एक व्यक्तिगत रूप में करना चाहिए। इस कार्यक्रम में 446 स्थानों से 17,074 लोगों ने भाग लिया, जिनमें 2,462 तो मात्र शक्ति ही थी। इतने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना एक चुनौती थी, जिसका निराकरण चिड़ावा की मातृशक्ति ने किया। उसने सभी के लिए हर घर से भोजन के पैकेट बनाकर सभा स्थल पर भेजे, जिससे कोई भी भूखा न रहे। जय हिंद, जय हिंद। इन ऐतिहासिक व अभूतपूर्व क्षणों में
वातावरण तब ज्यादा भावुक हो गया जब परंपरा के विपरीत जाकर श्री सुदर्शन जी ने फैसला लिया कि वे वीरांगनाओं को मंच पर नहीं बुलाएंगे, स्वयं ही वीरांगनाओं के मध्य जाकर उनका सम्मान करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। श्री सुदर्शन जी ने शॉल, श्रीफल व प्रशस्ति पत्र देकर इन परिजनों का सम्मान किया। समारोह में 725 शहीदों के परिजनों के साथ 137 पूर्व विकलांग सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उस समय भाव विभोर हो उठा जब शहीद सैनिकों की 505 वीरांगनाओं एवं विभिन्न वीरता पुरस्कारों से अलंकृत 90 सेनानियों को सम्मानित किया गया था। वीरांगनाओं के सम्मान के बाद उनके चरण स्पर्श वस्तुतः कृतज्ञ राष्ट्र का उन माताओं को प्रणाम था जिनकी बदौलत 100 करोड़ हिंदुस्तानी अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। 1, 2 या 10-20 नहीं, सैकड़ों की संख्या में उपस्थित यह मातृशक्ति उन दिवंगत शहीद सैनिकों के प्रति कृतज्ञ हो उठी है जिसने इन्हें मातृ ऋण से उऋण कर दिया है। यह मां भाग्यशालिनी है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो देश की सरहदों पर दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। ये देश के गौरव के लिए शहीद होने वाले निराभिमानी सैनिकों एवं उनके परिवारजनों के लिए सम्मान का गौरवशाली क्षण है। अपने पूर्ण गणवेश में सजे संघ के 2996 स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। राष्ट्रभक्ति से शहादत तक की यात्रा करने वाले इन वीरों का रास्ता निश्चित रूप से पथरीला और कंटकों से भरा होता है, परंतु ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि इनकी स्मृतियां मानस पटल से ओझल न हो जाएं और हम इस देश की रक्षार्थ इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते रहें। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद